क्लास में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नोमेनक्लेचर देखेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। लेकिन उससे पहले यहाँ ये चीज़ जानना जरूरी है कि प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, यानी फंक्शनल ग्रुप्स के कौन से सफिक्स होंगे और कौन से प्रीफिक्स होंगे। सब्स्टिट्यूएंट, चूँकि यह जो वीडियो है वह क्लास 10 का है, इसीलिए हम बहुत डिटेल्स में नहीं, सिर्फ हम 10th क्लास के सिलेबस को कवर करेंगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग है और हाइड्रोजन में जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आई का यूज करेंगे और यह हमेशा प्रीफिक्स के रूप में यूज होता है। हमेशा हैलो का यूज प्रीफिक्स के रूप में होगा, इसका यूज सफिक्स के रूप में नहीं होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट लिस्ट है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड्स के लिए। अल्कोहल क्लास का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसमें OH होगा फंक्शनल ग्रुप और हमेशा इसका जो सफिक्स यूज होगा वो ऑल होगा। तीसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका जो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है वह है CHO। इसका प्रीफिक्स के रूप में हम यूज नहीं करेंगे और इसका सफिक्स होगा अल। कीटोन, इसका CO होगा फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स होगा 1। कार्बोक्सिलिक एसिड COH और इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। एल्कीन हम कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच और इसका सफिक्स इन होगा। अल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और इसका जो सफिक्स होगा वो याइन होगा। यहाँ पर हम अब आएंगे कि जब फंक्शनल ग्रुप्स होंगे हाइड्रोकार्बन के साथ, जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा यानी वह मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन और ब्रांच चेन एल्केन के बारे में पढ़ा था, बेसिस इसका भी वही है। इसमें भी हम सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सेलेक्ट द longest continuous carbon chain यानी पेरेंट चेन। पिछले क्लास में भी हम बताए थे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम पेरेंट चेन कहते हैं। पेरेंट चेन containing functional group जिस चेन में होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 OH, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होगा वह चूंकि लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 यानी इस चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यह पेरेंट चेन जो होगा यहाँ पर यह प्रोप 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट होगा 1 2 3 वो प्रोप होता है। सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो N लगेगा और यह प्राइमरी सफिक्स का जो E है वह ड्रॉप आउट हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है जब हम सफिक्स लगाते हैं।
यहाँ पर सफिक्स में ओ है जो वॉवेल है, और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में भी वॉवेल है उसके अंत में। तो यह जो है दो वॉवेल में से एक वॉवेल जो प्राइमरी सफिक्स का है उसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन होगा वो प्रोपैनॉल होगा, प्रोपैनॉल होगा। अब यहाँ पर दूसरा जो है वह है रूल, वह है द कार्बन एटम ऑफ पैरेंट चेन are numbered beginning with the end in nearest to the functional group के नजदीक से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा उधर से हम क्या करते हैं, तो कार्बन एटम की गिनती करते हैं। तो इसमें जो सेकेंड रूल है उसमें CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पर गिनती हम किधर से करते हैं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप अटैच है। OH से हम OH फर्स्ट कार्बन से अटैच है तो इधर से गिनती करते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, यह नियरेस्ट है, इसीलिए हम पेरेंट चेन कार्बन एटम की गिनती फर्स्ट कार्बन से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप। और पेरेंट चेन में हम पहले ही अल्कोहल के लिए और लगाए सफिक्स, तो यह जो पेरेंट चेन बना हुआ बना प्रोपैनॉल। यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। तो मिथाइल का नाम हम पेरेंट चेन के पीछे लिखते हैं, प्रोपैनॉल इज द पेरेंट चेन एंड सेकेंड कार्बन पर मिथाइल है। सेकेंड कार्बन या जो कार्बन का जो नंबर है उसे लोकेंट कहते हैं, और सेकेंड कार्बन पर जो यह CH3 है वह अल्काइल ग्रुप है। चूंकि CH4 में से एक H निकल गया है तो CH3 इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन एंड द सब्स्टिट्यूएंट नेम इज मिथाइल। इट इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन ऑफ द पेरेंट चेन। Therefore substituent is written before the parent name. Parent name is propanol and substituent methyl is written with its locant before the name of parent name, that is propanol. तो यहाँ पर इसका नाम यदि लिखें तो 2-methyl प्रोपैनॉल, 2-methyl प्रोपैनॉल। यहाँ पर 2-methyl प्रीफिक्स के रूप में उसके लोकेंट के साथ लिखते हैं। तो यह बेसिक जो है या मोनोफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लास का हम सफिक्स और प्रीफिक्स को ध्यान में रखते हुए इसका नोमेनक्लेचर करते हैं।
इसी तरह से हम दूसरे कंपाउंड का ले CH3 CH2 CH2 COOH। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इज COH, फंक्शनल ग्रुप इज COOH, और इसका जो सफिक्स होगा वह होगा ओइक एसिड, सफिक्स इज ओइक एसिड। तो अब यहाँ पर कार्बन एटम फर्स्ट, ये जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम है उसकी भी गिनती हम चेन में करेंगे। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वह उसमें 4 कार्बन एटम हैं और चारों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इसका वर्ड रूट ब्यूट होगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा, और सफिक्स ओइक एसिड लिखते हैं, और इसका जो पेरेंट नेम होगा वह ब्यूटानोइक एसिड होगा, ब्यूटानोइक एसिड। चूंकि इसके पीछे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो इसका जो पूरा नाम होगा वह ब्यूटानोइक एसिड होगा, ब्यूटानोइक एसिड। अब ऐसा भी हो सकता है कि यह फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन के अलावे दूसरे कार्बन पर भी हो। तो जैसे हमने यहाँ पर CH3 CHOH CH3, यहाँ पर प्रो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट N प्लस OH के लिए ऑल, प्रोपैनॉल, लेकिन यहाँ पर OH जो है वह सेकेंड कार्बन पर है तो इसका जो नाम होगा वह होगा प्रोपेन टू ऑल। चूंकि यहाँ पर OL जो है यानी अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप OH है वह सेकेंड कार्बन पर है, इसीलिए इसका जो नाम होगा वह होगा, इस कंपाउंड का नाम प्रोपेन टू ऑल। यह इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। इसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CHO, इसका नाम 1 2 3, तो 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप पेन प्लस अल। चूंकि यहाँ पर यह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वह अल होता है, और इसका जो नाम होगा वह होगा प्रोपेनल। यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स का ई है उसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंपाउंड ले CH3 Cl CH2 OH, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है क्लोरो और सेकेंड कार्बन पर है, तो पेरेंट चेन प्रोपेनॉल एंड 2 पर क्लोरीन है तो 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल। इसका जो यह कंप्लीट IUPAC नेम होगा वह 2 क्लोरोप्रोपेनॉल होगा। तो इस तरह से यदि हम किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में लगा होगा उसका हम यदि सफिक्स प्रीफिक्स जानते हैं तो हम पेरेंट नेम में सफिक्स लगाकर उसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, और यदि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा तो उसका एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स लगाकर उसके लोकेंट के साथ जब हम पेरेंट नेम के पीछे लगाएंगे तो वह उसका कंप्लीट IUPAC नेम होगा। और आज इसी